प्यारे बच्चों नमस्कार। लेट्स बायोलॉजी के इस चैनल में आपका हृदय से स्वागत है। पिछली क्लास में टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से मैं आपको भाग 2 में जनन के प्रकार को पूरा कवर नहीं कर पाया। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं अध्याय 1 जीवों में जनन भाग 3 के अंतर्गत जनन के प्रकार को कवर करूंगा। तो मैंने आपको पिछले भाग में अलैंगिक जनन के बारे में बताया था। वैसे आपको बताया था कि जनन जो होता है 2 प्रकार का होता है। अगर हम बात करें जनन के प्रकार की, तो जनन जो है वो 2 प्रकार से होता है। पहला होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया था कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन क्या है। एक बार फिर पुनः मैं इसको रिपीट किए देता हूँ। लैंगिक जनन के अंतर्गत क्या होता है कि जीवधारियों में युग्मक का निर्माण होता है और युग्मक संलयन की प्रक्रिया होती है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। और अलैंगिक जनन में क्या होता है? अलैंगिक जनन में क्या है कि युग्मक का निर्माण व युग्मक संलयन नहीं होता, और जब युग्मक का निर्माण युग्मक संलयन नहीं होता है तो ऐसे जीवधारियों में जो जनन की प्रक्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है? अलैंगिक जनन विधि के द्वारा, उनकी कोश का विभाजन के द्वारा या उनके शरीरों का खंडों में टूटने के बाद नए जीव का निर्माण हो जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने यहाँ तक आपको कवर करा दिया था और उसके बाद फिर मैंने आपको अलैंगिक जनन में हेडिंग भी करा दी थी, अलैंगिक जनन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे मैंने आपको बताया था कि अलैंगिक जनन के अंतर्गत होता क्या है कि लैंगिक जनन को एकल जीव उत्पन्न भी कहा जाता है, और क्योंकि इस प्रक्रिया में केवल एक ही जीव भाग लेता है, तो अलैंगिक जनन को एकल जीव जनन भी कहा जाता है, क्योंकि इस प्रक्रिया में एक ही जीव भाग लेता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको समझ में आया होगा कि अलैंगिक जनन को एकल जीव जनन भी कहा जाता है, क्योंकि इस प्रक्रिया में केवल एक ही जीव भाग लेता है। जब एक ही जीव भाग लेगा तो क्या होगा? जीव शरीर का भाग जो होता है वो क्या है? अलग अलग भागों में टूट करके या कोशिकीय विभाजन के द्वारा नए जीव का निर्माण करता है। तो अब हम पढ़ेंगे इसमें अलैंगिक जनन की विधियां कौन कौन सी हैं। मेथड्स ऑफ asexual reproduction। मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन की विधियां। तो अलैंगिक जनन की विधियां जो है वो डिफरेंट टाइप की है, और एकल जीव जनन की जो प्रमुख विधियां हैं वो 5 हैं। पहला इसमें आता है द्विविभाजन, फिर है बीजाणु जनन,
तीसरा है मुकुलन, चौथा है कलिका, पांचवा है खंडी भवन और छठा जाता है इसमें पुनरुद्ध भवन। तो लिख लेंगे हम इसमें अलिंग जनन की प्रमुख विधियां। प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। नंबर 1, द्विविभाजन, बीजाणु जनन दूसरा, तीसरा फिर आएगा आपका इसमें मुकुलन, फिर आ जाएगा आपका कलिका, पांचवा आ जाएगा आपका खंडी भवन, छठा आ जाएगा फिर तुम्हारा पुनरुद्ध भवन। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने अलिंगी जनन की विधियों को कितने भागों में डिवाइड किया है? 6 विधियां। पहला द्विविभाजन, पहला आ जाएगा द्विविभाजन, दूसरा बीजाणु जनन और तीसरा मुकुलन, चौथा कलिका और पांचवा खंडी भवन और छठा है फिर हमारा पुनरुद्ध भवन। तो हमने इनको 6 कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो सबसे पहली बात हम करते हैं द्विविभाजन की। तो द्विविभाजन के अंतर्गत होता क्या है कि जनन की जनन की यह विधि प्रोटोजोआ संघ के जीवों में पाई जाती है, जैसे यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम। इन सभी में जो जनन की विधि जो होती है वो कौन सी विधि के द्वारा होती है? अलैंगिक जनन की विधि द्विविभाजन के द्वारा होती है। डायटम्स होते हैं, डायटम कहते हैं शैवाल को, उनमें क्या होता है? उनमें भी अलैंगिक जनन विधि के द्वारा द्विविभाजन की क्रिया के द्वारा क्या होता है? नए जीव का निर्माण हो जाता है। तो इस सबसे पहले हम नंबर 1 हैंड डालेंगे द्विविभाजन। द्विविभाजन या द्विखंडन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन
इस प्रकार में थ्योरी लिखेंगे इसकी हम। इस प्रकार में एक कोशिका से दो समान भागों में विभक्त इस प्रकार में एक कोशिका दो समान भागों में विभक्त हो जाती है तथा प्रत्येक भाग वृद्धि करके वयस्क कोशिका का निर्माण करती है। विखंडन द्वारा द्विखंडन द्वारा जनन करने वाले जीवों में मृत्यु विरल ही होती है। अतः ये अमर बने रहते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको समझ में आया होगा कि द्विविभाजन अर्थात द्विखंडन का मतलब क्या होता है। यह अलिंगी जनन की प्रथम विधि है। इसमें क्या है कि इस प्रकार में एक जीव कोशिका दो समान भागों में विभक्त हो जाती है तथा प्रत्येक भाग वृद्धि करके वयस्क कोशिका का मतलब होता है कि जीव का निर्माण कर लेती है। किसका निर्माण करती है? जीव का निर्माण करती है। और द्विखंडन द्वारा जनन करने वाले जीवों में मृत्यु विरल ही होती है। विरल का मतलब होता है कि जो प्रोटोजोआ संघ के सदस्य हैं उनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती, परंतु पृथक जीव के रूप में इनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। और पृथक रूप का मतलब हो जाता है कि जो जीव इनसे अलग हो जाए, पृथक हो जाए, और पृथक होकर के क्या करेगा, उनका तो अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, लेकिन इनका शरीर जो अगला भाग टूट करके नए जीव का फिर निर्माण कर लेगा। तो एग्जाम्पल में हम लिखेंगे एग्जाम्पल इसका हो जाएगा अमीबा, पैरामीशियम, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, डाइटम कहते हैं शैवाल को, और शैवाल आदि।
डायटम आदि। तो प्यारे विद्यार्थी समझ में आ गया होगा कि द्विविभाजन की विधि जो है वो अलैंगिक जनन के द्वारा किसमें होती है, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, डायटम आदि। अब समझो अमीबा है, तो अमीबा जो एक कोश की जीव है, तो इसमें क्या होता है, कोश की विभाजन के द्वारा, अमीबा में कोश की विभाजन के द्वारा नए जीव का निर्माण हो जाता है। अब उसमें होता क्या है कि उसकी एक कोशिका जो होती है वो विभाजन करके वृद्धि करती है, और वृद्धि करने के बाद वो जीव शरीर से अलग हो जाती है। किससे अलग हो जाती है, जीव शरीर से अलग हो जाती है, और जीव शरीर से अलग होकर के वह नए अमीबा का निर्माण करती है। प्यारे विद्यार्थी समझ में आ गया होगा कि वो किसका निर्माण करती है, नए अमीबा का निर्माण करती है। और वही नया अमीबा जो है वो बिल्कुल हूबहू किसके समान हो जाता है, जनक के समान हो जाता है। दूसरी हेडिंग फिर आपकी इसमें आती है बीजाणु जनन। बीजाणु जनन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्पोरुलेशन, SPORULATION, SPORULATION, स्पोरुलेशन। तो बीजाणु जनन के द्वारा जो अलैंगिक जनन की विधि में जनन होता है वो किस प्रकार होता है कि बीजाणु एक कोश की पतली भित्तियुक्त संरचना होती है। बीजाणु क्या होती है, एक पतली भित्तियुक्त एक संरचना होती है, और इनके अंकुरण से नए पौधे का निर्माण होता है। ठीक है ना। अब इनका अंकुरण जब होगा, किसका अंकुरण होगा, जो पतली भित्ति वाली संरचना है उस संरचना का जब अंकुरण होता है, वो अंकुरण होकर के नए पौधे का निर्माण होता है।